हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका टाइटल है छोटे छोटे सुख और इसे लिखा है रामदरस मिश्र ने। तो आइए सुनते हैं। पढ़ाई और नौकरी की लंबी यात्रा के बाद जब घर में विश्राम करने का अवसर मिला तो बड़ी आश्वस्ति प्राप्त हुई। इस यात्रा में न जाने कितने ऐसे काम करने पड़े जिन्हें मन नहीं चाहता था। जिंदगी में लगातार विपत्तियां आती जाती रही। किसका मन यह चाहेगा कि अबाहों के अथाह जंगल में उसका बचपन बीते। वह चले तो यह पता ना हो कि अगली राह कौन सी है और उसे कहाँ जाना है। कौन चाहेगा कि किसी तरह पगडंडियों से चलते चलते वह शिक्षा की ऊंची सीढ़ी तक पहुंचे तो नौकरी के लिए उसे भटकना पड़े। उसे अपने ही विश्वविद्यालय में यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ धक्के खाने पड़े और धक्के खाते खाते वह दूर प्रदेश में जा गिरे। वहाँ भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकता फिर कभी स्वेच्छा से, कभी व्यवस्था से और अंत में वहाँ से भी निष्कासित होने की नियति झेलनी पड़े और राजधानी में आकर यहाँ के झोंकों में उठता गिरता रहे। मेरा मन नहीं चाहता रहा, किंतु यह सब झेलना पड़ा ही। लेकिन वह ऐसे कामों से भी भागता रहा जो उसकी उन्नति के लिए थे। उसे लगता रहा रोटी का जुगाड़ हो गया। बहुत है कौन तरक्की के चक्कर में पड़कर अपने को लहूलुहान करता रहे। इसलिए वह उन सारे कामों में उदासीन रहा जो तरक्की के लिए जरूरी थे। कुछ शिक्षक और साहित्यकार मित्रों तथा आत्मीय छात्रों की दुनिया ही उसकी दुनिया थी और सबसे बड़ी दुनिया थी उसका घर। उसका अपना घर था। बाहर जितनी देर रहना जरूरी होता था उतनी देर ही रहता था, फिर घर की ओर भाग खड़ा होता था। हाँ, यह मेरा मन बड़ा ही अल्पकांक्षी है। उसे आलसी या कायर भी कह सकते हैं, जो कहना हो कह लीजिए। उसे भागम भाग करने की उत्तेजना नहीं प्राप्त होती। उसे भागम भाग में शामिल होना ही पड़ा तो हुआ, अर्थात पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए या किसी के संकट के समय। लेकिन उन्नति के लिए योजनाएं बना बनाकर वह यहाँ से वहाँ भागता नहीं फिरा। मन की इस घर घुसरी प्रकृति के बावजूद मुझे काफी कुछ मिला। भले ही देर से मिला, भले ही मात्रा में कम मिला, लेकिन मिला। कभी कभी आश्चर्य होता है कि यह सब कुछ कैसे मिल गया। जो मिला वह भीतर गहरा संतोष भर गया। बार बार भीतर बजता रहा कि जो मिला वह कम तो नहीं है। वह गहरा संतोषकारी इसलिए भी लगता रहा कि उसे पाने के लिए वह सब कुछ नहीं करना पड़ा जो अनेक लोगों को करना पड़ा। जमीर को गिरवी रखे बिना इतना बात, चाहे निजी जीवन की रही हो, चाहे शिक्षा की रही हो या फिर साहित्य की रही हो, उसके बेचैन अभावों के प्रचार में उपलब्धियां उगती रहीं। चिलचिलाती धूप की व्याप्ति से छाहें आ आकर सिर को सहलाती रहीं और धीरे धीरे यात्रा बढ़ती रही तथा मन के भीतर मानव छवियों और मूल्यों के प्रति विश्वास भरता रहा। यह नहीं कि मैं अपने को बड़ा शिक्षा शास्त्री समझता रहा, नहीं, बड़ा साहित्यकार मानता रहा। नहीं, मैं बड़ा नहीं हूं और ना ही मैंने बड़ा होने का भ्रम पाल रखा है। वह मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बड़ा विद्वान नहीं हूँ। देश विदेश की तमाम चीजें हैं जिन्हें मैं नहीं पढ़ सका और अगर पढ़ा भी है तो मेरी स्मृति में सुरक्षित नहीं रह सकी। मैं सिद्ध वक्ता भी नहीं रहा, अतः अकादमिक क्षेत्रों में आयोजित व्याख्यानों से बचता रहा। उसके लिए मन में ललक नहीं थी और ना हो पाने का कोई दुख था। विश्वविद्यालय के प्रभावशाली लोगों के इलाके में घूमने घामने और संघर्ष साधने की कतई अभिलाषा नहीं रही। हाँ, जितना चाहता था उतना अपने छात्रों को सलीके से देने का उत्साह अवश्य रहा है। मुझसे बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक मेरे साथ रहे हैं और उनकी ख्याति में मुझे सुख मिलता रहा। लेकिन यह सच है, यह रास्ता पद संबंधी उन्नति की मंजिल की ओर नहीं जाता। लेकिन यह सच है, यह रास्ता पद संबंधी उन्नति की मंजिल की ओर नहीं जाता है। इसलिए मैं उन्नति की बिंदुओं तक पहुंचा तो सही, किंतु बहुत देर से, कछुए की तरह। वैसे देर से पहुंचना मेरी आदत सी बन गई है। दुनिया में आया तो अपने सारे भाई बहनों के बाद आया।
बस एक बहन जरूर मेरे पीछे पीछे चली आई। शिक्षा यात्रा के पथ पर चलने लगा तो आगे के रास्ते दिखाई नहीं पड़ते थे। कहाँ जाना है, किस रास्ते पर जाना है, कुछ पता नहीं है। बस जिस रास्ते पर चल रहा होता था उसी का ज्ञान होता था। जब कुछ दूर चलने के बाद वह रास्ता समाप्त हो जाता था तब खड़ा होकर सोचना पड़ता था कि आगे जाना है कि नहीं, कि और जाना है तो किस रास्ते पर जाना है, ये पता नहीं होता था। मैं बड़े सुख की कामना में अपने को लहूलुहान नहीं करता था। छोटे छोटे सुखों का अपना उजास होता है। मैं छोटा आदमी हूँ और छोटा बना रहना चाहता हूँ, इसलिए बड़े सुख की ना कल्पना करता हूँ और ना कामना करता हूँ। वैसे बड़ा सुख है क्या? कोई बड़ा पद, बड़ी संपत्ति, बड़ा पुरस्कार या फिर बड़ा नाम या फिर बड़ा यश, यानी शिखर से शिखर तक की कूद। इन बड़े सुखों की प्राप्ति के लिए आदमी न जाने कितना कुछ खो देता है। ये सुख रोज रोज तो नहीं मिलते, किंतु कभी कभी मिल जाते हैं। इन सुखों के लिए आदमी रोज रोज मिलने वाले घर परिवेश के न जाने कितने कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे सुखों को खो देता है और खो देता है अपने व्यक्तित्व का भीतरी निजी तेज। वह तो न जाने कितने कितने समीकरणों में अपने को उलझा देता है, कितने कितने खंडों में अपने को बांट लेता है। उसकी हंसी, उसके आंसू, उसके स्वर सभी बढ़ जाते हैं और अपने ही नहीं रह पाते। मुझे भय लगता है ऐसे बड़प्पन की प्राप्ति की कल्पना से। बड़ा आदमी बनने का मतलब है मेरा सारा निजी सुख, खांसना, खकारना, उठना बैठना मीडिया के जरिए लोगों में समाचार कर भनभनाता रहेगा। किसी अभिषिक्त कार्यक्रम में जा नहीं सकूंगा। यदि मुझे वरिष्ठ रूप में नहीं बुलाया गया तो श्रोता के रूप में मैं कुछ विलंब से जाकर भी पीछे की किसी खाली कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। अगली कतार की कुर्सियां पहले से भरी होंगी। मैं वहां कुछ पल खड़ा होकर निहारूंगा, फिर कोई श्रोता मेरे लिए सीट छोड़कर पीछे चला जाएगा और मैं परम बेहयाई से उसकी सीट पर बैठ जाऊंगा। कार्यक्रम के पीछे आयोजित चाय पान के समय या तो मैं रहूंगा नहीं, या मैं रहूंगा तो तना हुआ एक किनारे पर खड़ा रहूंगा। कोई लपक कर मेरे लिए चाय पानी बिस्कुट ले आएगा। लोग मुझे घेर कर खड़े हो जाएंगे और उनमें से बोलते बतियाते रहने की कृपा करूंगा। किसी से हंसकर बोलूंगा, किसी से मुंह फुलाकर बोलूंगा, किसी से तो बोलूंगा ही नहीं और किसी जान पहचान के आदमी के बच्चे की पीठ ठोक दूंगा और हंस हंस कर उससे उसका नाम पूछूंगा। और जब मैं वहां से चला जाऊंगा तब लोग राहत की सांस लेंगे। भाई, बड़े आदमी को संभालने में बहुत झंझट होता है। थोड़ी सी भी बात इधर उधर हो जाए तो पता नहीं जाने क्या से क्या हो जाए। लोग न जाने किस तरह की टिप्पणियां जड़ेंगे। नहीं, ऐसा आदमी बनने की कल्पना से ही मुझे डर लगता है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी निजी सुख दुख की बात मेरे पास ही चक्कर काटती रहे, वह समाचार नहीं बनती। मेरी गलतियां, मेरी उपलब्धियां और मेरे आत्मियों के बीच होती हैं। वे अखबारों के सिर पर चढ़कर यहाँ वहां नाचती नहीं। मुझे अच्छा लगता है उनके साथ होना जो मुझसे मिलने आए हैं। मैं सामान्य आदमी हूँ। मुझे अच्छा लगता है लोगों के बीच एक सामान्य आदमी की तरह खो जाना और अनदेखा रहना। मुझे अच्छा लगता है किसी कार्यक्रम में जाकर चुपचाप आगे पीछे किसी खाली सीट पर अपने को डाल देना और चाय पानी के समय लोगों के बीच जाकर बोलना बतियाना मुझे अच्छा लगता है। किसी मालूमी चाय की दुकान के आगे पड़ी बेंच पर या सामने फैली हुई धूप पर के भी साथ बैठकर चाय पीना, कभी भी साफ सुथरे ढाबे पे कुछ खा लेना, यह सब मेरा सुख है जिसे मैं संजोकर रखना चाहता हूँ। छोटा ही सही, किंतु सबसे बड़ा सुख यह होता है कि जीवन में अपने मन से जिया जाए, चाहे वो साहित्यिक हो, चाहे सामाजिक हो या फिर पारिवारिक जीवन हो। हमारा विवेक ही हमारे निर्णयों और क्रिया व्यवहारों का संयंत्रता होता है और हमारी जवाबदेही उसी के प्रति हो। मेरा लेखन किसी दल से नहीं जुड़ा है और ना उसे किसी सत्ता, संस्था या फिर ना प्रभावशाली माने जाने वाले लेखक, आलोचक से कुछ कहना पाना है। दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ वहां से छन कर हमारे पास भी कुछ सुख आया करते हैं। आते हैं तो हम सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं, नहीं आते हैं तो उनके ना आने की कोई अनुभूति परेशान नहीं करती हमें।
अपने मन से जीते हुए बिना डर और प्रलोभन के सहज ढंग से अपना जीवन रचना कर्म करते हुए जितना पा जाते हैं वह बहुत लगता है, वह अपना लगता है। और सुख का स्रोत साहित्य ही तो नहीं, जीवन के तमाम संदर्भ हैं, तमाम वस्तुएं हैं, तमाम क्रियाएं हैं, तमाम लोग हैं, जहां से सुख की छोटी छोटी धाराएं निरंतर फूटती रहती हैं। और सुख का सबसे बड़ा कारक तो अपना मन होता है। मैं उस पर भी निर्भर नहीं हूं, क्योंकि किसे सुख मानता है किसे दुख मानता है पता नहीं चलता। मेरा मन तो बहुत अल्प संतोषी है, छोटी छोटी बातों से मैं सुख पा लेता हूँ। सच बात तो यह है कि मैं उन अनेक छोटे छोटे कर्मों से घबराता हूँ जिनकी सिद्धि अपने प्रयत्नों से नहीं दूसरों के हाथों में होती है। दरअसल मेरे लिए ये छोटी छोटी उपलब्धियां बड़ी उपलब्धि बन जाती हैं। रेलवे स्टेशन के टिकट आरक्षित करा लेता हूँ तो इतनी आश्वस्ति मिलती है जैसे बहुत बड़ा काम कर लिया हो, बहुत बड़ी चीज मिल गई हो। या किसी अस्पताल से अपने को या अपने घर के किसी व्यक्ति को दिखा लेता हूँ तो लगता है बड़ा काम करके आया हूँ। और कोर्ट कचहरी से तो भागता ही रहा हूँ, किंतु यदि जाना पड़ गया तो वहां से लौट कर लगता है कितनी बड़ी मुसीबत से जान बची है। ठीक ठाक क्लास में आरक्षित के बावजूद रेल यात्रा पर निकलता हूँ तो लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। यात्रा में अजब अजब तरह के लोग मिलते हैं और अच्छे सहयात्री मिल जाते हैं, तब लगता है यात्रा संपन्न हो जाएगी और मन में इंसानियत के प्रति नया विश्वास उगने लगता है, जो बड़ा ही सुखद होता है। मन चाहता है अच्छे लोग मिलते रहे, अच्छी यात्राएं होती रहे और वह छोटे छोटे सुखों से अपनी आत्मा को तृप्त करते रहे। यात्रा शुरू होने से पहले और संपन्न होने के बाद मन डरता रहता है कि पता नहीं कैसा टैक्सी वाला मिले, कैसा ऑटो वाला मिले। प्रायः सब कुछ ठीक ठाक होने पर भी कुछ न कुछ तकरार कर ही देते हैं और जब भले टैक्सी वाले या ऑटो वाले मिल जाते हैं तब लगता है कि मैं इनसे उपकृत हो गया हूँ। कोई किसी से कुछ अतिरिक्त नहीं देता, किंतु अच्छा होने का बोध न जाने कितना कुछ अनजाने दे जाता है। पाने का बोध बड़ी चीज है। बहुत से लोग बहुतों से बहुत कुछ पा जाते हैं, किंतु वह बोध नहीं पाते जो उनके मन को कृतज्ञ बनाए और मनुष्यता के प्रति संवेदनशील बनाए रहे। देने वाले बहुत सहज भाव से कुछ ऐसा दे जाते हैं कि उन्हें देने का बोध नहीं होता और पाने वाले सोचते हैं कि इस देने को क्यों याद रखा जाए, यह भी कोई देना है। हम पति पत्नी ताज से निजामुद्दीन उतरे थे। मुझे आगरा में सम्मान के तहत सरस्वती जी की एक भारी मूर्ति मिली थी। उसे पत्नी हाथ में उठाई थी, मेरे हाथ में अटैची थी। हम सीढ़ियां चढ़ ही रहे थे कि एकाएक एक युवती की नजर पत्नी पर पड़ी। उसने लपक कर कहा, लाइए अटैची मुझे दे दीजिए। और उसने जबरदस्ती उनके हाथ से मूर्ति ले ली। अब हम सीढ़ी से उतरे तो उसने मूर्ति पत्नी को वापस कर दी और सहज भाव से आगे बढ़ गई। मैंने थोड़ा पुकार कर उसे धन्यवाद दिया, किंतु वह मुस्कुराकर भीड़ में समा गई। आखिर उसने क्या दिया? कुछ भी तो नहीं। किंतु उसके कुछ भी ना देने में क्या अमूल्य मानवीय बोध का बहुत कुछ देना शामिल नहीं है? भला यह भी कोई घटना है जो याद रहे? किंतु मुझे याद है, पत्नी को भी याद है। घटना नहीं, उसमें अंतर है तो वह संवेदना, वह बोध जो हमारे सामाजिक मन को जगाए रखता है और छोटे छोटे सुख के रूप में जगमगाता रहता है। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा बोध जगा रहे। ऐसी ऐसी कोटि कोटि घटनाओं और प्रसंगों के प्रति ऐसी छोटी छोटी घटनाएं नित्य घटित होती हैं हमारे आसपास चारों ओर और सहज भाव से कुछ देर तक गुजर जाती हैं। लोग उधर ध्यान नहीं देते, स्मृतियों में नहीं उतारते, किंतु खुले मन में ये घटनाएं निरंतर अपने उजास की दस्तक देती रहती हैं और मूल्यवान स्मृति बनकर उसमें छाई रहती हैं। उसे विश्वास दिलाती रहती हैं कि मनुष्यता अभी मरी नहीं है, छोटे छोटे भाव और क्रिया दीप्तियों के रूप में जीवित हैं और जीवित हमेशा रहेंगी। तो ये कहानी लिखी है रामदरस मिश्र जी ने।
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही अगली कहानी के लिए इंतजार करें। जय श्री राम।